नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की यहां पर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम की। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली, तब से खेल और खिलाड़ियों पर मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान रहता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित के रोड मैप तैयार करने के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा, ताकि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बचपन से तराशा जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए। इन केंद्रों में केवल एक ही खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सके और प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय है, वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में लोकप्रिय खेलों और मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरियां भी बनाई जाए, ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग और पंचायत विभाग की ओर से गांवों में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जनसंवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर भी लोगों की ओर से उनके क्षेत्र में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी या कई संस्थान बनाने की मांग दर्ज की गई है, तो उन मांगों की भी मैपिंग कर एक सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पदक विजेता खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरियों का संचालन करें। और उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग की ओर से स्पोर्ट्स पर्सन की सूची तैयार की जाए, जिनमें लोकप्रिय और छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी शामिल हो। बैठक में बताया गया कि GIS हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है और वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेज में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, इसीलिए खेल विभाग की ओर से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार एक नई पहल की शुरुआत की है,
दरअसल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं को और विस्तार देने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए कई परियोजनाएं लागू कर रहे हैं ताकि प्रदेश में नागरिकों को हर योजना परियोजना का लाभ मिल सके और प्रदेश विकास की दिशा में अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार ने 9 वर्ष 2024 के अवसर पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा तोहफा प्रदान किया है। दरअसल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2 विभागों को नामित किया था। मत्स्य और बागवानी के कर्मचारियों को शामिल किया गया था और पायलट के आधार पर योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना को पायलट आधार पर बागवानी और मत्स्य पालन विभाग, IAS, IPS और IFOS के कर्मचारियों और उनकी आश्रितों तक भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए और सरकार की ओर से बताया गया है कि सभी हितधारकों जैसे पैनलबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को इस कैशलेस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके तहत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को एक निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के भीतर ही एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल पाएगी। साथ ही योजना लाभार्थियों और कई हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से बताया गया है कि योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल जीवन घातक आपात बीमारियों और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है, बल्कि लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इंडोर उपचारों, डे केयर प्रक्रियाओं को कवर करती है और ये सेवाएं इस योजना के तहत DGHS के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड, CCHF कार्ड जारी किया जाएगा और लाभार्थी पेई कोड, आधार नंबर या PPP नंबर का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 करोड़ रुपए की 12 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए की 12 नई परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी दी है। प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी देते रहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी दी गई है ताकि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 12 नई परियोजनाएं यहां पर लागू की गई हैं। जिला गुरुग्राम में 6 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से नई परियोजनाएं की यहां पर मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से प्रदेश में विकास हो रहा है। जिला सोनीपत में 172 लाख 30 हजार रुपए की लागत से कई परियोजनाएं यहां पर भी मंजूर की गई हैं। जिला रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में 179 लाख रुपए की लागत से परियोजनाएं भी यहां पर मंजूर की गई हैं। अगर बात की जाए रेवाड़ी जिले की तो रेवाड़ी में 16 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से यहां पर नए परियोजनाओं की यहां पर मंजूरी मिली है, जिससे रेवाड़ी में विकास हो सके। अगर बात जिला झज्जर की करें तो झज्जर में
2,91,00,000 रुपए और महेंद्रगढ़ में 24,37,00,000 रुपए की लागत से इस योजना को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री की इस पहल से लोगों में उत्साह है। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन के दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल
5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता में क्या कुछ। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था
कि हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत राज्य के कितने वर्ष के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ए 60 वर्ष। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विजय सिंह। विजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है कृष्ण सोलंकी, जो कि रादौर के हॉर्टिकल्चर विभाग में कृषि अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में एक सेंटर खोला था, जहाँ पे इजराइल से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आके उस पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए और उन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो किसानों को रिकमेंड किए कि वो वहाँ पे बनाए अपने खेतों में। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ज़्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं, जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रोविज़न है। एससी यदि अपनी ज़मीन पे लगाता तो 85% सब्सिडी का प्रोविज़न है, और यदि एससी कैटेगरी का किसान जनरल की ज़मीन पे लगाता है तो उसको 65% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसको 5 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट ओनर के साथ बनवाना होता है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सब्सिडी किसान को दी जाती है। यदि हम कॉस्टिंग की बात करें तो पॉली हाउस की जो कॉस्ट है वो लगभग 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कॉस्टिंग है, और सब्सिडी जिसको 50, 65 या 85 जिस कैटेगरी में मिलेगी वो उसके हिसाब से मिलेगी। और यदि हम नेट हाउस की बात करें तो 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इसकी कॉस्टिंग आती है, और वही सब्सिडी 50, 65 और 85% किसान को मिलेगी जिस भी कैटेगरी में वो आता है। इसके अलावा इसमें जो क्रॉप लगती है, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप किसान लगाना चाहते हैं वो खीरे की फसल लगाना चाहते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो ड्यूरेशन है क्रॉप का वो केवल 100 दिन है, और इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और बाजार में जो उसकी डिमांड है उस खीरे की, जिसको हम यूरोपियन कुकुम्बर बोलते हैं, जो नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाया जाता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। रेट उसको ज़्यादा मिलते हैं किसान को, और एक फसल में तो लगभग 400 क्विंटल की पैदावार एक एकड़ में ले सकते हैं। 400 से 500 क्विंटल भी ले लेते हैं जो अच्छे किसान हैं। और एवरेज यदि हम उसकी 15-20 रुपये भी प्राइस मानते हैं पूरे सीजन की, जो एवरेज रेट मान लें उसका, तो लगभग 6-7 लाख रुपए एक फसल का वो निकल जाता है। और खर्चे वर्चे निकाल के कई बार किसान उसमें 5-5 लाख रुपए की नेट इनकम डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के किसानों ने उसमें की है। वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए रेवाड़ी, बी अंबाला, सी मेवात, डी यमुनानगर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।